उसे बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था। इस शौक को देखते उसके पिताजी ने जैसे तैसे करके उसको कंप्यूटर खरीद के दे दिया, लेकिन इसके चलते वो 10वीं क्लास में फेल हो गया। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया, जो 10वीं क्लास का एग्जाम नहीं पास कर पाया वो जिंदगी में क्या करेगा। लेकिन उसे अपने पैशन पे भरोसा था। एक दिन एथिकल हैकिंग का उसने सेमिनार लिया और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं एथिकल हैकिंग में अपना भविष्य बनाऊंगा। फिर क्या था, अपनी मेहनत के चलते आज वो लड़का बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, एप्पल, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम्स में बग यानी कि कमियां ढूंढ के करोड़ों रुपया कमाता है और उसके अलावा साइबर क्राइम में वो पुलिस की मदद भी करता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मनन शाह। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके पैशन में आपको भरोसा है सो आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगे। गाइस, कंपनीज में सिलेक्शन किस बिहाव पे होता है, क्या आपने कभी सोचा? मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप में हो जिससे आपका जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए? चलिए मैं आपको बताता हूं। रीसेंट स्टडी से यह पता लगा है कि कंपनीज के एचआर आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा आपकी रिलायबिलिटी पे फोकस करते हैं। मतलब आपके दिमाग चलाओ एटीट्यूड से ज्यादा आप कितने टिकाऊ हो इस चीज पे ध्यान देते हैं। आप ट्रस्टवर्दी हो कि नहीं, आप जॉब पे टिकोगे कि नहीं, ये उनके लिए ज्यादा मायने रखता है। गाइस, आप लोगों ने स्कैम 1992 का ये डायलॉग तो सुना होगा, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट एंड चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। सो गाइस, अपने इंटरव्यूअर को ये यकीन दिलाइए कि आप रिलायबल हैं। एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा तो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है लेकिन भविष्य में नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। गाइस, जब भी अर्थ शेक करती है यानी कि धरती हिलती है तो उसे अर्थक्वेक कहा जाता है। आपको तो ये बात पता ही होगी। और हमारे साइंटिस्ट लोगों ने हमारी अर्थ पे बहुत जगह पे अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड भी किया है। आपने भी कभी ना कभी इसे महसूस किया होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारी अर्थ प्लेनेट को छोड़ दें तो इसके अलावा अगर किसी और प्लेनेट पे ऐसे ही वाइब्रेशंस महसूस किए जाएं तो क्या उसे भी अर्थक्वेक ही कहेंगे? नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि नासा ने इतिहास में पहली बार 6 अप्रैल 2019 को ऐसे ही वाइब्रेशंस मार्स के सरफेस पे रिकॉर्ड किए थे, जिसे मार्स क्विक का नाम दिया गया था। है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ये तो आपको पता ही है कि पूरी ही दुनिया में 195 यानी कि 195 टोटल कंट्रीज हैं। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इन 195 कंट्रीज में से कौन सी कंट्री यंगेस्ट है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? बाय द वे, यंगेस्ट कंट्री से मेरा मतलब यंगेस्ट पॉपुलेशन से बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसी कंट्री जो भी रिसेंटली ही बनी है। इसका जवाब आपको देना है। चलिए इसका जवाब मैं आपको देता हूं। उस कंट्री का नाम है साउथ सुडान, जिसे कि सन 2011 में, जी हां, सन 2011 में सुडान से फ्रीडम मिली थी। यानी कि सन 2011 में साउथ सुडान कंट्रीज की लिस्ट में शुमार हुआ था। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।